हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 3 फार्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। पहला सम, दूसरा सम इफ, तीसरा सम इफ्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इन फार्मूलों को यूज किया जाता है। जैसा हमारे पास एक टेबल दिया गया है और इस टेबल में कुछ इस प्रकार का डेटा दिया गया है। इसमें हमको सम करना है। तो सबसे पहले मैं इसको सम करने के लिए यहाँ पर आ जाऊँगा। हमें इसका सम यहाँ पर करना है, तो इस वाले सेल में आऊँगा, यहाँ पर फार्मूला लगाऊँगा इक्वल सम। उसके बाद फार्मूले का सेंटेंस जो है ओपन होगा। इसमें हमें क्या है, नंबर 1 जिस संख्या को सम करना है उसका सिलेक्शन दे। तो हमें एक ही बार में इसका टोटल करना है, तो इसका मैं सिलेक्शन यहाँ से यहाँ तक कर दूँगा और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर दूँगा। तो इसका जो टोटल है यहाँ हो आ जाएगा, जितना टोटल है। एक और तरीका है इसको टोटल करने के लिए, जो शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। इसमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको चलिए मैं बताता हूँ। उसको करने के लिए सबसे पहले इस वाले पूरे कॉलम को यहाँ तक जहाँ तक हमारा डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपने कीबोर्ड में अल्ट के साथ इक्वल बटन प्रेस कर देना, तो नीचे जो है उसका टोटल होकर के आ जाएगा। जैसा कि यहाँ आप फार्मूले से किए थे, जितना यहाँ पर आ रहा है उतना यहाँ नीचे पर भी आ रहा है। इसका एक और तरीका है सम करने के लिए, तो चलिए उसको देखते हैं। उसको करने के लिए सबसे पहले ऐसे पूरे यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे डेटा को। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, ऑटो सम का एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके सम कर देंगे, तो जो है सम इसका निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें सम किया जाता है। तो चलिए अब मैं दूसरे फार्मूले को बताता हूँ कि ये किस प्रकार से काम करता है। ये काम करता है कंडीशन के हिसाब से। सम का मतलब होता है एडिशन, इफ का मतलब कंडीशन। ये जो सम करेगा है कंडीशन के हिसाब से करेगा। जैसे हमें प्रोडक्ट नेम से टोटल निकालना हो, तो ये जितना, जैसे यहाँ पर लैपटॉप है, यहाँ पर लैपटॉप है, यहाँ पर लैपटॉप है, ये कई जगह लैपटॉप है, तो उसको जो है एक ही जगह टोटल करके दिखा देगा कि एक ही आइटम का कितना टोटल हो रहा है। तो चलिए इसको करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ आ जाऊँगा इस वाले सेल में और यहाँ लगाऊँगा इक्वल सम इफ़, टाइप बटन दबाऊंगा तो फार्मूले का सेंटेंस जो है हमारा ओपन हो जाएगा। इसमें बोल रहा है सबसे पहले रेंज, तो हमें किस चीज़ का सम करना है, तो आइटम नेम का जो है आइटम से हमें सम करना। तो इस प्रोडक्ट वाले कॉलम को पूरा यहाँ से रेंज दे दूँगा। उसके बाद कॉमा लगाऊँगा। अब बोल रहा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब लुकअप वैल्यू होता है, जिसमें हम जिस सेल में जो भी आइटम नेम टाइप करेंगे उसी का ये सम दिखाएगा। तो मैं लुकअप वैल्यू के लिए इसको दे देता हूँ, इस रेफरेंस इस सेल का। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। अब बोला सम रेंज, हमें जो रेंज सम करना है उसका रेंज कहाँ पर है, तो हमें निकालना है यहाँ से। तो इस वाले कॉलम को पूरा यहाँ तक जहाँ तक डाटा है इसका मैं रेंज दे दूँगा। उसके बाद मैं ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर दूँगा। अभी हमारा फार्मूला जो है अप्लाई हो गया। अभी यहाँ पर 0 शो रहा, क्योंकि अभी यहाँ मैं प्रोडक्ट नेम में कोई आइटम का नेम फिल नहीं किया हूँ। जैसे हमें मान लो लैपटॉप का देखना है, तो मैं लैपटॉप यहाँ टाइप करूँगा। उसके बाद ये जो लैपटॉप का जितना भी सेल होगा यहाँ पर टोटल निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लो मुझे दूसरे आइटम का टोटल निकालना हो, तो यहाँ मैं दूसरा आइटम टाइप कर दूँगा तो दूसरे का आ जाएगा। जैसे माउस का देखना है, तो ये माउस का जो है टोटल निकाल देगा। अगर हमें यहाँ बार बार ये आइटम नेम टाइप ना करना हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक इस आइटम नेम का पूरा डेटा वैलिडेशन बना सकता हूँ, लिस्ट जिसे बोलते हैं। तो चलिए मैं इसमें डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ इस वाले सेल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ जाऊँगा डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ डेटा वैलिडेशन में आऊँगा। उसके बाद डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ एनी वैल्यू की जगह मैं कर दूँगा लिस्ट, और इस सोर्स पर क्लिक करके जो आइटम नेम है इसको मैं पूरा यहाँ तक रेंज दे दूँगा। उसके बाद मैं सिलेक्ट कर दूँगा। तो इसमें क्या है, डेटा वैलिडेशन
की लिस्ट अप्लाई हो चुकी है। जैसे अब मैं यहाँ से क्लिक करके सभी आइटम जो है इस पर क्लिक करके इसका टोटल देख सकता हूँ। जैसे मुझे प्रिंटर का देखना तो मैं प्रिंटर पर क्लिक करूँगा, प्रिंटर का जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे आइटम का देखना है तो दूसरे पर क्लिक करूँगा और फिर दूसरे आइटम का जो है मॉनिटर का जो पूरा टोटल है वो निकल के आ जाएगा। जैसे मान लो कीबोर्ड का देखना है तो कीबोर्ड का टोटल जो है जितना होगा वो आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हर एक आइटम का टोटल निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला फार्मूला देखते हैं जो कि है अगला सम इफ्स। सम इफ में हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे सम इफ था हमारा, इसमें एक ही कंडीशन के साथ इसका टोटल निकाल सकते थे। इसमें जो है मैं मल्टीपल कंडीशन लगा सकता हूँ। तो चलिए देखता हूँ कि इस किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले मैं इस वाले सेल में आ जाऊँगा और यहाँ पर टाइप करूँगा इक्वल सम इफ्स। उसके बाद टैब बटन दबाऊंगा, जो फार्मूले का सेंटेंस मेरा ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले बोला सम रेंज, जो हमें सम करना है किस जगह से करना है, तो हमें यहाँ से करना है। तो इस वाले सेल का पूरा यहाँ तक रेफरेंस दे दूँगा। उसके बाद लगाऊंगा कॉमा। अब बोला क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 का मतलब मुझे किस हिसाब से सम निकालना है, तो मुझे निकालना है सिटी के हिसाब से। तो अभी मैं सिटी वाले कॉलम को पूरा जो है यहाँ तक रेंज दे देता हूँ। उसके बाद फिर लगाऊंगा कॉमा। अब बोल रहा क्राइटेरिया 1, यानी इसका मतलब जो होता है लुकअप वैल्यू, जिस वाले सेल में हम सिटी का नेम टाइप करेंगे उसी हिसाब से उसका वो सम दिखाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर इस वाले सेल का रेफरेंस दूंगा क्योंकि मुझे सिटी का जो नेम टाइप करना है यहीं पर टाइप करना है। उसके बाद लगाऊंगा कॉमा। अब अगला बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। अगला जो देखना में प्रोडक्ट नेम के हिसाब से, तो प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम को मैं यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद लगाऊंगा कॉमा। अब बोला क्राइटेरिया रेंज 2, यानी जो हमें आइटम नेम लिखना है वो किस वाले सेल में हमारा रहेगा, तो हमारा जो रहेगा इस वाले सेल में रहेगा। तो इस वाले सेल को अभी मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि फार्मूला जो है हमारा यहाँ पर आ गया है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ इस प्रोडक्ट पर क्लिक करूँगा और अपने कीबोर्ड में जो कर्सर का डाउन बटन है उसको एक बार यहाँ से प्रेस कर दूँगा, तो ये नीचे वाला सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अब इतना कर लेने के बाद मैं कर दूँगा ब्रैकेट बंद। उसके बाद इंटर दबाऊँगा तो हमारा जो है फार्मूला आ चुका है यहाँ पर। अभी यहाँ 0 शो हो रहा है क्योंकि अभी मैं कोई सिटी का नाम नहीं टाइप किया हूँ और किसी आइटम का नेम नहीं टाइप किया हूँ, इस वजह से 0 आ रहा। तो चलिए अब मैं एक सिटी का नेम लेकर के देखता हूँ। जैसे मुझे देखना है डेली का, तो मैं डालता हूँ डेली। उसके बाद प्रोडक्ट नेम में जिस भी आइटम का मुझे देखना उस आइटम को मैं यहाँ टाइप करूँगा। जैसे मुझे देखना है लैपटॉप का, तो यहाँ मैं लैपटॉप टाइप कर दूँगा। तो लैपटॉप का जितना भी सेल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, वो भी डेली के अंदर। डेली के अंदर में जितना भी लैपटॉप सेल हुआ होगा उसका टोटल अमाउंट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब मान लो मुझे जैसे देखना है जयपुर का जितना लैपटॉप सेल हुआ होगा उसका जो टोटल अमाउंट है यहाँ पर आ जाएगा। जयपुर में कोई लैपटॉप सेल नहीं हुआ है तो इस प्रकार इस वजह से यहाँ पर 0 आ रहा है। तो यहाँ इस आइटम नेम को मैं चेंज करके देखता हूँ कि जयपुर में क्या सेल हुआ। चलिए जैसे देखता हूँ मैं माउस को। अब जयपुर में जितना भी माउस का सेल हुआ है टोटल वो अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से ये तीनों फार्मूला काम करता है। तो इसी प्रकार से सिटी वाइज आइटम के नेम के हिसाब से टोटल सेल निकाल सकते हैं इन सम इफ्स फार्मूले से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।